सरकार आपकी जमीनों को पामाल करना चाहती है, छीनना चाहती है, आपके मदारिस, आपकी खानकाहें, आपकी इबादत गाहें बर्बाद करना चाहती है। मुझे बताओ, उस बिल के खिलाफ क्या सिर्फ मुसलमान खड़े थे? देश की पार्लियामेंट में 25 से ज्यादा एमपी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन रात के 2:30 बजे डॉक्टर जावेद साहब गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं, रात के 2:30 बजे सोनिया गांधी बीमारी की हालत में देश की राज्यसभा में क्यों बैठी थी? उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए। उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए रात के 2 बजे राहुल गांधी लोकसभा में डॉक्टर जावेद और ईशा खान चौधरी के साथ बैठे थे या नहीं बैठे थे? आप झुठला दोगे सबकी मोहब्बत को? आप झुठला दोगे एकजुटता को? पोठिया वालों, मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना होशमंदी नहीं है, बेवकूफी है जावेद साहब को। लेकिन मैंने सुना है कुछ ताकतें यहां आई हैं जो कह रही हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा। मैंने सुना है कुछ मेहमान आए हैं, बरसाती परिंदे, जो लोगों को गालियां दे रहे हैं। पड़ोस में कोचा धामन के कैंडिडेट को लंगड़ा घोड़ा और पता नहीं क्या क्या, मैं वो जबान से निकाल भी नहीं सकता, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। सियासत इसका नाम है कि अपने ही एक कलमा गो भाई को गाली दोगे आप? क्या किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी कोई गाली हो सकती है? हो सकती है? मुझे बताओ, क्या किसी मुसलमान को फिरौन और नमरूद कहने से बड़ी गाली हो सकती है? कैसे आपने हक दे दिया कि कोई मेहमान आकर के आपके बीच में आपके लोगों को फिरौन बोले, नमरूद बोले, गालियां दे? जो कांग्रेस को वोट देगा वो फिरौन हो गया, जो उनको वोट नहीं देगा वो नमरूद हो गया। यही लैंग्वेज तो नरेंद्र मोदी की भी है ना, कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो फिर उनकी सियासत में फर्क क्या रह गया? मैं बड़ा जज्बाती होकर के ये बात आपसे कर रहा हूं, बहुत दानिशमंद लोग हैं आप। और सिर्फ यही नहीं, मैंने उनकी गालियां हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी सुनी है। जो उनको वोट नहीं देगा उसे भला बुरा कहेंगे। यहां उलेमा इकराम बैठे हैं, ये अल्लाह वालों का इलाका है। महाराष्ट्र में जब हार गए, यहां जमीयत के साथी बैठे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सोशल मीडिया पे जो जो भला बुरा कहा है, लिफाफे वाला बोला मौलाना लोगों को। आप सबने सुना होगा ये भाषण, सुना है या नहीं सुना है? कि लिफाफे पे पलने वाले, अरे ये हैं तो ये मजहब की डोर पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और हमको आपको रोशनी दिखा रहे हैं। इनको लिफाफे वाला बोलोगे आप महज इसलिए क्योंकि ये आपको वोट नहीं दे रहे हैं? बंद करिए ये सियासत, इतनी नफरत मत परोसिए। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता कि सीमांचल के बेटों को सीमांचल के बाहर का कोई आकर के लंगड़ा घोड़ा बोले, गाली दे। मैं ये हक किसी को नहीं दे सकता। और आपकी गैरत कहां चली गई है? आप सुन कैसे रहे हैं? मैं आपका जमीर जगाने आया हूं, किशनगंज वालों, पोठिया वालों। आप सुन कैसे रहे हैं? कोई आपके बीच में आएगा, सियासी इख्तिलाफात हो सकता है। डॉक्टर जावेद साहब 4-5 बार चुनाव लड़ रहे हैं, कमरुल हुदा साहब इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या इससे पहले कभी किसी ने किसी को गाली दी? बताओ मुझे। सब चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, चुनाव होता है, चुनाव खत्म, बात खत्म। जो जीता वो क़यादत करता है, वो आगे बढ़ता है, जो हार गया वो आगे बढ़ करके गले मिलता है, दुआ सलाम करता है। इसमें गाली की जगह कहां हो गई? इस्लाम में आप किसी को नमरूद कह दोगे, किसी को फिरौन कह दोगे, और आप सोचोगे कि आपकी हर बात सर माथे पे बिठाई जाएगी। क्यों बिठाई जाएगी? डॉक्टर साहब, किशनगंज में कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे, जो वोट दे, उसको कहेंगे कि ये एक दरीबाज है, दरी बिछा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेलंगाना में इसी 11 तारीख को जुबली हिल्स में एक सीट पर चुनाव है। तेलंगाना में मतलब हैदराबाद में, जुबली हिल्स में, घर के पड़ोस में एक सीट पर चुनाव है। वहां कांग्रेस के लिए घर घर जाकर के यही मिल्लत वाले हबीबे मिल्लत साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। समझे या नहीं? फिर से समझा रहा हूं,
यहां आकर के आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपको कहेंगे कि आप दरी बिछा रहे हो। अरे भाई, तो वहां आप कांग्रेस के लिए वोट मांग के, इसका मतलब आप भी दरी बिछा रहे हो। आप कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए घर घर 5-6 दिन पहले वोट मांगो तो आपकी हिकमत है, और पोठिया और किशनगंज के लोग कांग्रेस के लोगों को वोट देते तो आप कहोगे कि दरी बिछा रहे हो। भाई, ये तो बड़ी दोगली सियासत है। मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं, मैं इस सियासत का हामी नहीं हूं। ये जो आपके बीच में आए और कहें कि कयादत खड़े करने के लिए आए हैं, नहीं साथियों, ये कयादत किसके खिलाफ खड़ी करना चाहते हैं? किसको हरा करके कयादत खड़ी करना चाहते हैं? कमरुल हुदा साहब को हरा के कौन सी कयादत खड़ी होगी? कमरुल हुदा अपने नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। पड़ोस वाली सीट पर प्रोफेसर मुसव्विर ईमान वाले नहीं है। कोचा धामन में ईमान वाले नहीं है। अमौर में जलील मस्तान साहब ईमान वाले नहीं है। भाई को भाई के खिलाफ लड़ा करके आप कहोगे कि कयादत खड़ी कर रहे हैं, और फिर जब कोई बोल देगा तो उसे फेसबुक पर गाली दिलवाओगे आप। ये है आपकी सियासत, नाम अल्लाह रसूल का लेकर के और सोशल मीडिया पे गाली दिलवाओगे आप। मैं नहीं मानता ऐसी सियासत को, मैं इनकार करता हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी सियासत से इनकार करता हूं। मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है पोठिया वालों, बहुत बुरे दौर से। जब भाजपा खुद नहीं जीत पाती ना, तो वो 100 तरह की तिकड़म करती है। थोड़े वोट कट जाएं, इधर बंट जाएं। आपके बीच में आकर के मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी वक्फ का बिल आया था ना, सर बेवकूफी है कोई आपके बीच में आए। सबको चुनाव लड़ने का हक है, चुनाव लड़े लोग, लेकिन किसी को गाली दे करके, फिरौन बता करके, नमरूद बता करके वोट मांगे तो ऐसे लोगों से कह दो कि ये सीमांचल है, ये सीधे साधे लोगों की सरजमीन है। यहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, ये गाली सुनने के लिए यहां की आवाम नहीं बनी है। आप मुझे बताओ, अगर किसी के वालिद ने कांग्रेस को वोट दिया था तो आप उसको फिरौन कहोगे? अगर यहां मौजूद लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो उनको फिरौन कहोगे? मत मानिए इस बात को। और मुझे लगता है ऐसी ही सियासत से बेजार होकर के गुलाम मुक्तदा साहब हैं यहां पर, और हमारे सरपंच साहब हैं। कहां है सरपंच साहब? जाकिर भाई, प्रमुख साहब, और कौन? एक साहब और। ये तीनों लोग आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी ही सियासत से बेजार होकर के कमरुल भाई माला पहनाइए, खैर मकदम करिए, स्वागत करिए, पहनाइए माला पहनाइए। भाइयों साथियों, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। इस सियासत के चक्कर में मत उलझिए। ये जो बरसाती परिंदे आए हैं उड़ के चले जाएंगे। सीमांचल में आपको रहना है, एक दूसरे से नजर मिला करके सुबह शाम साथ में उठना बैठना है, साथ में चूड़ा खाना है, साथ में दावत खाना है। इन सियासतदानों के कहने पे एक दूसरे को गाली मत दो, एक दूसरे से लड़ो मत। खुदा के लिए दामन फैला के अपील कर रहा हूं सीमांचल वालों कि आपस में लड़ो मत। इनकी गालियों का जवाब मोहब्बत से दो, और इनसे कह दो कि अगर सीमांचल के किसी बेटे को कोई मेहमान गाली देगा तो मेहमान होने की वजह से उसे कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में उसको सीमांचल में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि सीमांचल के बेटों को कोई गाली नहीं दे सकता है। ये आपको कहना पड़ेगा। कोई आपको फिरौन बोले ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कमरुल भाई, आप चुनाव जीत रहे हैं, कितना भी साजिश कर लें भाजपा को जिताने के लिए, आपको नहीं हरा पाएंगे ये लोग। मैं जानता हूं डॉक्टर जावेद साहब आपके साथ खड़े हैं, ईशा खान चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं, रफीक भाई खड़े हैं, और पूरा महागठबंधन परिवार आपके साथ खड़ा है। मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। कितनी बड़ी लड़ाई है, कभी सोचा है? कभी सोचा है? हमसे पूछो, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं,
हमारे घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आए कि हालात क्या हैं। असम में लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आएंगे कि हालात क्या है। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि 1 विधायक 2 विधायक 3 विधायक से काम नहीं चलेगा। हुकूमत कैसे बदलेगी इसके लिए कोशिश करो। तो हुकूमत कैसे बदलेगी? जब कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तब हुकूमत बदलेगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है साथियों कि आने वाली 11 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए। और कमरुल भाई इधर आइए आप, माशाअल्लाह पूरा अकेले दम पे आपने हिला रखा है। बहुत परेशान है आपसे, मैं वीडियो देख रहा हूं, बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पे पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती है। सीमांचल वालों, आपसे मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। मुझे याद है जब 2016-17 में बाढ़ आई थी तो उस समय मैं सियासत में नहीं था, किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, बहुत छोटे से परिवार से आता हूं। आपने मोहब्बतें देकर के, मेरी शायरी सुन करके, मुझे दुआएं देकर के इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। तो मेरे पास जो भी था मैं अपना सब कुछ लेकर के आया था। इसी सीमांचल में घूम घूम करके बाढ़ में मैंने मदद की थी। उस वक्त डॉक्टर असरार साहब जिंदा थे, हक साहब जिंदा थे। मैं एक एक इलाके में घूम करके लोगों के बीच में गया था। तब से यहां से एक मेरा जज्बाती रिश्ता है और उस रिश्ते की बुनियाद पे आपसे अपील कर रहा हूं कि सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि लोग तो जश्न मना रहे हैं लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए फकीर के पास गया और जा करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो सिकंदर को उस फकीर ने उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो जबान से लात मारते हुए घूम रहे हैं ना, इनको वोट से जवाब दो। कमरुल भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाओ। आप कमरुल हुदा साहब को जिताओगे तो सिर्फ एक एमएलए नहीं मिलेगा आपको, बल्कि साथ में 2 सांसद फ्री में मिलेंगे। एक आपके अपने लोकसभा में डॉक्टर जावेद साहब आपके मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और मुझे भी अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत सलाहियत दी है देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच का मसला हो या फिर सीमांचल की बदहाली का मसला हो, अल्लाह ने जबान दी है तो उसका इस्तेमाल करता हूं और आपके मुद्दों को देश की पार्लियामेंट में 4 बार उठा चुका हूं। तो 2-2 एमपी आपको साथ में फ्री मिलेंगे और मालदा भी बहुत दूर नहीं है। तो ईशा खान चौधरी साहब भी साथ में समझ लीजिए कि 1 के साथ 3 फ्री। इससे अच्छा ऑफर कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता कोई। डॉक्टर जावेद साहब आपके बीच में रहेंगे। आपको कभी जरूरत होगी तो मालदा से किशनगंज बहुत दूर नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। ईशा खान चौधरी साहब पहुंचेंगे और हैदराबाद से ज्यादा नजदीक मेरा घर आपके पास है। मैं पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ हूं लेकिन आजकल थोड़ा आधा तिहा बिहारी हो गया हूं। तो मैं सीमांचल को अपना घर ही समझता हूं। सीमांचल वालों, 1 एमएलए जिताओ, साथ में 3 सांसद फ्री पाओ और सब कुछ तो है। सरापा कयादत का असली चेहरा तो ये है, सर पे टोपी है, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी उर्दू भी बोल लेते हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, कम से कम लूटेंगे नहीं आपको। जितना कलेक्शन करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवाया जा रहा है वो आपको पता है सीमांचल वालों।
हमको कहते हैं कि ये तो डॉक्टर जावेद साहब को, हमको सबको ताना देंगे। अरे देखिए, पिछले 14 दिन से हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं और सीमांचल के लोगों के जेब से निकाल करके तेल नहीं भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा करके पैसा दे रही है। वो तो आपके पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। वीडियो मैंने देखा है, रियासती सदर साहब का वीडियो मैंने देखा है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेलीकॉप्टर का किराया लगेगा। कौन भरेगा? तुम लोग भरोगे। हमने तो सोचा था कि सीमांचल आएंगे तो सीमांचल की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। नहीं, सीमांचल की बेहतरी के लिए काम नहीं करना है, आपसे ही पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर से सीमांचल का भ्रमण करना है। यह मकसद है। तो ऐसे मकसद के लिए आपका अपना कीमती वोट बर्बाद मत करिए। आप डॉक्टर जावेद साहब को पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, आप कमरुल हुदा साहब से मोहब्बत करते हैं, इन्हें जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। और पहली बार आया हूं इस चुनाव में, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अब यही डेरा हमारा भी जमेगा और 9 तारीख तक यहीं रहेंगे। पूर्णिया से लेकर के किशनगंज के बीच में हम डॉक्टर जावेद साहब, रफीक भाई, ईशा खान चौधरी साहब, मजारुल साहब, सारे लोग पूरे सीमांचल में घूमेंगे। हमारा मकसद बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है। हम सिर्फ 1 विधायक जिताने, 2 विधायक जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में भाजपा की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए साथियों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। मुझे पता है आप मोहब्बत वाले लोग हैं। मैंने सुना है कि इस बार किशनगंज वालों ने 1 लाख वोट से ज्यादा का प्लान किया हुआ है। इतनी कमजोर ताली से बताओगे तो कैसे काम चलेगा? अब की बार 1 लाख पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार तो 1 लाख पार जाना है। तो फिर एक भी वोट अगर इधर उधर बांटोगे तो काम तो नहीं चलेगा। हाँ, नज़म में सुनाएंगे भाई, काहे परेशान हो, सब कुछ करेंगे यार, हम तो घर के आदमी हैं, 1 नहीं 10 सुनाएंगे। मेरी एक बात सुनो, बहुत संजीदगी से फिर नज़म में सुनाऊंगा। मुझे याद है डॉक्टर जावेद साहब 7 सितंबर 2022 को समंदर के किनारे कन्याकुमारी में खड़ा हुआ एक नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है। हम भी खड़े थे, आप भी खड़े थे। उसने क्या नारा लगाया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा नफरत के खात्मे के लिए। मुझे बताओ किशनगंज वालों, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन सी भीड़ किस चौराहे पर लिबास देख करके आपके साथ क्या कर दे, कुछ इल्म नहीं है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाऊंगा, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं उस शख्स के पैर के छाले। जब मैं साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं। ये बताइए, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं शख्स के साथ। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए? बताओ मुझे, रखते हो या नहीं? मैं इस बात पर ईमान रखता हूं क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो पोठिया वालों, किशनगंज वालों, मैंने देखा है 4000 किलोमीटर चलते हुए राहुल गांधी के पैर के छाले, उनके माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज पोठिया में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। और वो मजदूरी है
उन्होंने कमरुल हुदा साहब को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब वो मजदूरी ये है कि अपना एक एक वोट कमरुल हुदा साहब को दे करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। मैं देश की पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा वाले यहां आए तो उनसे पूछना कि कहां सोया है। थक तो नहीं गए हो? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान